कहानी शुरू होती है एक छोटे से आइलैंड से जहाँ पर एक ड्रग्स का अड्डा है। एक दिन पुलिस की एक पूरी टीम उन अपराधियों के ऊपर हमला कर देती है। अपराधियों को समझ में नहीं आ रहा कि वो पुलिस से कैसे बचे। उन लोगों को सबूत भी मिटाना था तो वो लोग सारी ड्रग्स को नदी में बहा देते हैं, लेकिन उन लोगों को पता नहीं था कि असल में उन्होंने क्या किया है। सारी की सारी ड्रग्स उस आइलैंड के मगरमच्छ के पास चली जाती है। उस आइलैंड में एक नहीं दो नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा खतरनाक शिकारी यानी कि मगरमच्छ थे और सारे के सारे मगरमच्छ उस ड्रग्स को पी लेते हैं। अब आप लोग सोचिए, मगरमच्छ जो कि पहले से एक खतरनाक शिकारी होते हैं, उन्होंने ये ड्रग्स पी ली तो अब वो एक मॉन्स्टर बन जाते हैं। इस हादसे के बाद उस आइलैंड पे मौतों का सिलसिला चालू होता है। हर दिन एक खबर आती है कि आज इतने लोग मरे, कल इतने लोग मरे। अब ये मगरमच्छ सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं बल्कि लोगों को मारने के लिए नदी से बाहर आते हैं, सबको मारते हैं। उनके सामने जो भी आता है कोई बच नहीं पाता और इनमें से खतरनाक एक मगरमच्छ है जिसके चेहरे पे दाग है। तो क्या कोई इन लोगों को रोक पाएगा? आइए जानते हैं। इन सारे हादसों से बेखबर कहानी हमें इस मूवी के लीड कैरेक्टर काइल के पास लेके जाती है। काइल जिसका भाई कुछ महीनों पहले उसे छोड़ के चला गया था। वो अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। वो एक बायोलॉजी स्टूडेंट थी। उसके भाई की एक आखिरी ख्वाहिश थी काइल उसकी अस्थियों को एक आइलैंड की नदी में बहाए। तो काइल अपनी भाई की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड एलिस के साथ उस आइलैंड पे जा रही है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है तो देखती है कि एलिस ने उसके भाई जिमी के दो दोस्त यानी कि सैम और मलिका, उन दोनों को भी बुला लिया है। काइल को ये सब पसंद बिल्कुल नहीं आ रहा। वो चाहती थी कि वो अपने दोस्त के साथ जाए और आइलैंड पे काम करके लौट के आ जाए, लेकिन अब उसके साथ दो और दोस्त थे। ये चारों मिलके उस आइलैंड पे जा रहे। तीनों के तीनों बहुत खुश है, लेकिन काइल जिसकी जिंदगी लगभग खत्म हो चुकी है, उसकी जिंदगी में सिर्फ उसका भाई था और अब उसका भाई नहीं है तो उसकी जिंदगी खत्म है। सारे दोस्त उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि जो चला गया उसे भूल जाओ, लेकिन काइल को ये सब सुन के बहुत गुस्सा आ रहा है। सारे दोस्त समझ जाते हैं कि काइल किसी की बात नहीं मानेगी। उस आइलैंड में जाने के लिए उन्हें एक प्राइवेट प्लेन की जरूरत थी तो वो उस प्राइवेट प्लेन की तरफ जा रहे। रास्ते में सैम को भूख लगती है, उन्हें पानी पीना है, उन्हें खाना खाना है। तो वो एक लोकल दुकान की तरफ रुकते हैं। काइल भी उस दुकान के पास है। तभी काइल की नजर एक पेपर पे जाती है जिस पेपर पे ये लिखा हुआ है कि मगरमच्छ का आतंक अभी भी जारी है। आइलैंड के लोग घबराए हुए हैं, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। ये न्यूज पढ़ के काइल को बहुत डर लग रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। तभी उसे एक बुरे से आदमी के हंसने की आवाज आती है। वो भी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और वो काइल को देखता है और कहता है, लगता है तुम यहाँ पर नहीं हो। एक बात बताता हूँ, उससे बच के रहना जिसके चेहरे पे दाग है। काइल को समझ में नहीं आता कि ये बुरा सा आदमी किसके बारे में बात कर रहा है। इससे पहले वो उससे कुछ और पूछ पाती, वहां पर उसके दोस्त आ जाते हैं और वो काइल को लेके वहां से चले जाते हैं। किसी को नहीं पता कि आने वाला वक्त कितना खतरनाक और खौफनाक बनेगा। फाइनली वो लोग उस प्राइवेट प्लेन की तरफ पहुंचते हैं जिसे चलाने वाला है पायलट फ्रैंक और को पायलट रे। फ्रैंक सबको ये बताता है कि उसकी प्लेन की हालत थोड़ी सी खराब है, लेकिन ये बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। तुम चारों के साथ 6 लोग और भी है और 10-12 लोग को लेके मैं यहाँ से निकलूंगा। काइल को उड़ने से बहुत डर लगता था, लेकिन अपने भाई के लिए उसे ये जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। फाइनली फ्रैंक अपने सारे पैसेंजर को लेके वहां से बाहर निकलता है। उस प्लेन में एक रूफूस नाम का बिजनेसमैन है जो कि लगातार फोन पे बात कर ही रहा है कि 10 मिलियन मुझे ऐसे चाहिए, 12 मिलियन मुझे ऐसे चाहिए। सारे पैसेंजर रूफूस को मना कर रहे हैं कि प्लीज अपना फोन बंद करो, लेकिन रूफूस किसी की बात नहीं मान रहा। तभी एक बुरे आदमी को गुस्सा आ जाता है। वो रूफूस की तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे पहले यहाँ कुछ हो पाता हमें ये दिखाया जाता है कि प्लेन खराब हो चुका है और अब प्लेन क्रैश करने वाला है। सब कोई बहुत डर जाते हैं। वो बुरा सा आदमी भी प्लेन से टकरा के गिर जाता है। फाइनली प्लेन नदी में गिर जाता है। प्लेन की धज्जियां उड़ चुकी है, लेकिन सब के सब बच चुके हैं सिवाय उस बुरे आदमी के। सब के सब बहुत डरे हुए हैं। सब एक वीरान से आइलैंड पे फंस चुके हैं जहाँ पर चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाए। फ्रैंक ये देखता है कि उसका को पायलट रे कहीं पर मिल ही नहीं रहा है। उसे बहुत डर लग रहा है। यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी फोन का सिग्नल तक नहीं है। मदद करने के लिए कोई आ भी नहीं सकता क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि वो लोग यहाँ फंसे हुए हैं। उनमें से एक लड़की सोई, उसका हाथ बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका है। फ्रैंक उसके हाथों में पट्टी बांधता है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग क्या करे। तब काइल ये फैसला करती है कि वो इन लोगों को
लीड करेगी और वो इन लोगों को लेके इस आइलैंड से बाहर निकलेगी। काइल बायोलॉजी की स्टूडेंट थी, उसे जानवरों के बारे में ज्यादा जानकारी थी, तो सब कोई उसी की बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ मलिका ही ऐसी थी जो कि काइल की बात मानना नहीं चाहती थी। वो अपने आप ही को लीडर समझ रही थी, लेकिन वो मजबूर थी क्योंकि बाकी सब काइल की बात मानने को तैयार थे। एक तरफ तो काइल सबको गाइड कर रही थी, लेकिन उस बेचारी को पता नहीं था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड एलिस क्या कर रही है। एलिस उस जगह से थोड़ी दूर जाती है, तभी उसकी नजर कुछ अंडों की तरफ पड़ती है और वो समझ जाती है कि ये मगरमच्छ के अंडे हैं। इस आइलैंड के जो मगरमच्छ है उनके अंडों की कीमत बहुत ज्यादा है, तो वो लालच में आके उन अंडों को अपने बैग में रख लेती है। उसे पता नहीं था कि उसने कितनी बड़ी मुसीबत को मोल लिया है और अब मौत उसके पीछे जरूर आएगी। एलिस वापस अपने दोस्तों के पास लौट जाती है। किसी को नहीं पता कि एलिस ने क्या किया है। अब सब कोई चलने को तैयार है, लेकिन फ्रैंक को उसका को पायलट रे मिल ही नहीं रहा। तभी अचानक सबको ये देखते हैं कि रे अभी भी जिंदा है और वो पानी में है। सब कोई रे को बचाने के लिए पानी में जाते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं था कि मौत तो अब शुरू होगी, क्योंकि वहीं पर एक मगरमच्छ आता है और वो रे को जिंदा निकल जाता है। सब ये देख के बहुत डर जाते हैं, सब के सब पीछे हटते हैं। उन्होंने पहली बार अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ देखा था। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो लोग फ्रैंक से पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, ये मगरमच्छ सबके सामने लोगों को कैसे मार सकते हैं। तो फ्रैंक सबको ये बताता है कि शायद तुम लोगों को पता नहीं है कि इस आइलैंड के मगरमच्छ बहुत खतरनाक है, और जगह पे जो मगरमच्छ होते हैं वो बाहर तब निकलते हैं जब उन्हें भूख लगती है, लेकिन ये मगरमच्छ बाहर तब निकलते हैं जब इन्हें शिकार करना होता है। उन्हें भूख लगे या ना लगे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके सर पे एक जुनून सवार है और जो भी उनके सामने आएगा वो जरूर मरेगा। अब सब बहुत डर चुके हैं। काइल सबको समझाती है कि अंधेरा होने से पहले हमें यहाँ से चलना चाहिए। सब कोई काइल की बात मान जाते हैं। अब उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें चलना पड़ेगा ही, क्योंकि अगर वो रुके तो अंजाम बस एक होगा, एक दर्दनाक मौत। अब रात हो चुकी है और रात में इस वीरान से आइलैंड में घूमने का मतलब बहुत खतरनाक होगा। वो लोग फैसला करते हैं कि वो लोग अब बैठेंगे आग जला के, ताकि कोई भी जानवर उनके नजदीक ना आए। काइल ये कहती है कि हम बारी बारी से सोएंगे ताकि हम लोग आराम कर ले और सुबह ही उठते हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। काइल की बात सब कोई मान रहे हैं, लेकिन सिर्फ मलिका काइल से नफरत कर रही है। वो काइल को अपना लीडर नहीं मानती। सब कोई सो जाते हैं। रुफूस की जागने की बारी है, लेकिन रुफूस बहुत परेशान है क्योंकि उसका फोन काम नहीं कर रहा। उसे अपने पैसों की टेंशन है कि कहीं उसके पैसे डूबने जाए, उसका कहीं नुकसान नहीं हो जाए। तभी उसके फोन में सिग्नल आता है, उसका कॉल बजता है। रुफूस बहुत खुश है। वो सिग्नल लेने के लिए झाड़ियों के बीच में जाता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो झाड़ियों में नहीं बल्कि एक मगरमच्छ के मुंह में जा रहा है। वो मगरमच्छ रुफूस को मार देता है। अगली सुबह जब सबकी आंखें खुलती है तो सब ये देखते हैं कि रुफूस मर चुका है, लेकिन मगरमच्छ ने उसे खाया नहीं है बल्कि सिर्फ उसे मारा है। सब समझ जाते हैं कि ये मगरमच्छ सिर्फ हमें मारना चाहते हैं, हमें खाना नहीं चाहते। अब सबको समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग क्या करें। तभी काइल की नजर यहाँ से एक केबिन की तरफ पड़ती है और काइल ये कहती है कि हम लोग उस केबिन में जाके छुप सकते हैं। एटलीस्ट हमारे पास सर छुपाने को कोई जगह होगी और तब हम लोग प्लान बना सकते हैं कि हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकले। सब कोई काइल की बात मान जाते हैं। धीरे धीरे करके सारे के सारे लोग वहां पर पहुंचते हैं। केबिन उनके पैर के सिर्फ 10 कदम दूरी पे है, लेकिन तभी काइल सबको रुकने के लिए कहती है और काइल कहती है कि यहाँ पर हमारा कोई इंतजार कर रहा है, क्योंकि वहां पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 मगरमच्छ है। काइल सबको कहती है कि शांति से पीछे की तरफ हटो, लेकिन इससे पहले वो लोग कुछ कर पाते, वो तीनों मगरमच्छ सबके ऊपर हमला कर देते हैं। सब तो वहां से भाग के निकल जाते हैं, लेकिन मॉडी नाम की वो औरत जिसका पति मरा था वो बच नहीं पाती। मगरमच्छ उसे खींच लेता है और एक मगरमच्छ जोई के पैर को पकड़ लेता है, लेकिन सब कोई जोर लगाते हैं और जोई को बचा लेते हैं। अब उन मगरमच्छों को पता है कि उनका शिकार अंदर केबिन में बंद है। सबके सब केबिन में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 10-12 लोग मिलके उन मगरमच्छ को फिलहाल तो रोकने में कामयाब होते हैं। जोई की हालत अब बहुत खराब होती जा रही है। जोई को जल्द से जल्द डॉक्टर की जरूरत है। उसका हाथ तो पहले इंजर्ड था, अब उसका पैर भी इंजर्ड हो चुका है। अगर उसे डॉक्टर नहीं मिला तो वो मर भी सकती है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग बाहर कैसे निकले, क्योंकि अगर वो लोग बाहर निकले तो 100 से भी ज्यादा मगरमच्छ उनका इंतजार कर रहे हैं। हल्की सी गलती और वो लोग मगरमच्छ का शिकार बन जाएंगे। सब कोई काइल को अपना लीडर
अगर मानते हैं तो वो काइल से पूछते हैं कि हम लोग क्या करें। काइल कहती है रात बीतने दो, क्योंकि अगर हम लोग रात में बाहर निकले तो हम लोग जरूर मरेंगे। सब कुछ सो जाते हैं और काइल को अभी भी अपनी भाई की याद आ रही है कि कैसे उसका भाई उसे छोड़ के चला गया। अगली सुबह काइल को सैम उठाता है और सैम काइल को ये बताता है कि इस केबिन में मुझे एक नक्शा मिला है और मुझे नक्शा पढ़ना आता है, और इस नक्शे के हिसाब से यहाँ पर कुछ ही दूरी पे नदी को पार करके एक बिल्डिंग है। शायद उस बिल्डिंग में कोई फोन हो, कुछ नेटवर्क हो जिससे हम मदद बुला सके। हमें उस बिल्डिंग में जाना चाहिए। काइल सबको समझाती है कि हम लोग उस बिल्डिंग में जाएंगे, लेकिन काइल की ये बातें सुन के मलिका को गुस्सा आ रहा है। मलिका कह रही है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी और तुम लोग इसकी बात मान रहे हो। जानते हो ये कौन है? कुछ महीने पहले इसकी वजह से इसका भाई मर गया। ये अपने भाई को नहीं बचा पाई तो तुम लोगों को क्या बचाएगी? मलिका की बातें सुन के सबको और फ्रैंक को बहुत गुस्सा आ रहा है। फ्रैंक मलिका को समझाता है कि तुम क्या चाहती हो कि हम लोग यहीं पर आए और भूख और प्यास से तड़प तड़प के मर जाएं? इससे अच्छा तो हम लोग बाहर जाएं और शायद जिंदा रहने की कोशिश करें। सब कोई वोट करते हैं और वोट काइल के हक में आता है। अब सबको ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग बाहर जाएंगे, लेकिन बाहर जाने से पहले काइल सबको समझाती है कि बाहर जो है वो कोई मामूली शिकारी नहीं या कोई मामूली जानवर नहीं, बल्कि मगरमच्छ है। वो भी इस आइलैंड के मगरमच्छ। उनके मुंह के अंदर 80 खतरनाक दांत होते हैं जो कि लोहे को भी फाड़ सकते हैं। अगर वो तुम्हें पकड़े तो अपने आप को छुटाने की कोशिश मत करना, बल्कि उनके जबड़े के नीचे वार करने की कोशिश करना ताकि वो अपना मुंह खोल दे। और एक बात का ध्यान रखना कि अगर वो गलती से सुबह पानी के अंदर ले गए तो उसके बाद तुम्हारे बचने के चांस ना के बराबर है, क्योंकि पानी में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वो कुछ ही सेकंड के अंदर तुम्हारे शरीर को फाड़ के रख देंगे। अब काइल सबको सब कुछ समझा चुकी थी। वो लोग अपने साथ कुछ हथियारों को लेते हैं और वहां से बाहर निकलते हैं। वो लोग बचते बचते नदी की तरफ जाते हैं। अब उन्हें नदी को पार करना था, लेकिन वो नदी को पार करेंगे कैसे? काइल सबको समझाती है कि हमें एक राफ्ट यानी कि एक लकड़ी की बोट बनानी पड़ेगी जिससे हम लोग नदी को पार कर सके। अब सब कोई काइल की मदद कर रहे हैं। वो लोग धीरे धीरे करके राफ्ट को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कल रात में बहुत तेज बारिश हुई थी, जिसकी वजह से आज सुबह इस आइलैंड पे बहुत गर्मी है और ये मगरमच्छ गर्मी में बाहर तो निकलेंगे नहीं। वो अपने आप को ठंडा कर रहे थे, तो शायद इनके पास थोड़ा सा तो वक्त है। वो लोग राफ्ट बना रहे हैं, लेकिन तभी एलिस की नजर जाती है एक मगरमच्छ के ऊपर। वो समझ जाती है कि ये मगरमच्छ अब धीरे धीरे यहाँ पर आते जा रहे हैं। वो एक मगरमच्छ को तो मार देती है, लेकिन अब सबको पता है कि मगरमच्छ की पूरी फौज उन लोगों का शिकार करने के लिए वहां पर आ रही है। सब कोई राफ्ट में बैठ के भागने की कोशिश करते हैं और वो मगरमच्छ वहां पर आ जाते हैं। अब नदी में मगरमच्छ से तेज राफ्ट कौन चला सकता है? सबको पता है कि अगर मगरमच्छ राफ्ट के नजदीक आ गए तो वो राफ्ट को पलट देंगे और सबके सबको मार देंगे। सब कोई बहुत डरे हुए। और इसी बीच जोई अपने पति टॉम को देखती है और बाकी सबको देखती है। जोई ये समझ जाती है कि अगर उसे इन लोगों की जान बचानी है तो उसे कुर्बानी देनी पड़ेगी। जोई सबकी जान बचाने के लिए नदी में कूद जाती है। उसका पति उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जोई अब अपने पति और बाकी सबको बचाने के लिए मगरमच्छों का खाना बन जाती है। दोनों के दोनों मगरमच्छ उसे खींचते हुए पानी के अंदर ले जाते हैं और उन लोगों को मौका मिल जाता है वहां से बच के भागने का। फाइनली वो लोग उस बिल्डिंग की तरफ पहुंचते हैं। अब बहुत कम लोग बच गए हैं और वो बिल्डिंग वही बिल्डिंग है जहां से ये कहानी शुरू हुई थी, यानी कि वही ड्रग्स का अड्डा। लेकिन उन लोगों को ये बात पता नहीं है। अब सब के सब बिल्डिंग के पास जाते हैं। फ्रैंक सबको समझाता है कि शायद ये किसी ड्रग्स का अड्डा है। यहाँ पर देखो गोली फैली हुई है, हम लोग ऐसे अंदर नहीं जा सकते। लेकिन मलिका फ्रैंक की बात सुन नहीं रही। अब मलिका की हरकतों से फ्रैंक को बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो अभी कुछ नहीं बोलता। अब वो लोग बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं और वो लोग ये तय करते हैं कि वो 3-3 का ग्रुप बना के 2 अलग अलग जगह पे जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पर कोई फोन का नेटवर्क है भी या नहीं। एक ग्रुप में फ्रैंक, एलिस और मलिका जाएंगे और दूसरे ग्रुप में काइल, सैम और टॉम। काइल सैम और टॉम के साथ दूसरे जगह जाती है और फ्रैंक मलिका और एलिस के साथ दूसरे जगह। फ्रैंक को अब भी मलिका के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। वो एलिस को कहता है कि तुम उस कमरे की तरफ चेक करो तो कि वहां पर क्या है। एलिस वहां जाती है और अब फ्रैंक अपना पूरा गुस्सा मलिका के ऊपर निकाल रहा है। वो मलिका से कहता है कि तुम कितनी खुदगर्ज हो, कितनी मतलबी हो, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ से फेंक दूंगा। और फिर वो मलिका को वहां से फेंकने लगता है, लेकिन फिर मलिका अपनी जान की भीख मांगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ये गलती कभी नहीं करूंगी। और तब फ्रैंक को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन अब
बहुत देर हो चुकी थी। आप लोगों को क्या लगा कि मगरमच्छ सिर्फ नदी में थे या आइलैंड में थे जहाँ से उन लोगों को ड्रग्स मिला था? क्या वो लोग वहाँ आएंगे? नहीं, बिल्कुल आएंगे। और तभी वहाँ पर एक मगरमच्छ आता है और फ्रैंक को खींच के ले जाता है। इतना दर्दनाक हादसा अपने सामने होता हुआ देख के मलिका डर जाती है, वो चिल्लाने लगती है। उसकी चीख की आवाज सुन के काइल और बाकी सब वहाँ आ जाते हैं। वो मलिका को बचा लेते हैं। मौत को इतने नजदीक से अपने सामने आता हुआ देख के मलिका पूरी तरीके से बदल जाती है। वो सबसे माफी मांगती है, वो काइल से माफी मांगती है, लेकिन अभी इन सारी बातों का वक्त बिल्कुल भी नहीं था। अभी तो उन्हें अपनी जान बचानी थी। वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। सामने एक कमरा है और शायद उसमें एक रेडियो है, लेकिन उनके और कमरे के सामने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10-10 मगरमच्छ है। काइल सबको समझाती है कि हमें शांति से जाना है, हल्की सी भी एक आवाज और एक दर्दनाक मौत के लिए तैयार हो जाना। सब कोई बारी बारी से वहां से जाते हैं। सब कोई तो वहां से निकल जाते हैं, लेकिन सैम जब वहां से जाता है तो सैम का पैर लड़खड़ा जाता है और सैम मगरमच्छ के अंडे की तरफ गिर जाता है। आवाज हो चुकी है और अब बारी सैम की है। वो मगरमच्छ जाग जाते हैं और सैम का पूरा सर खा जाते हैं। ये देख के बचे हुए चारों के चारों इंसान डर जाते हैं। सोचिए 12 इंसान आए थे और अब बचे हैं सिर्फ 4। सारे के सारे मगरमच्छ उन सब के पीछे आते हैं। टॉम किसी तरह से दरवाजा बंद करता है। अब उनके पास ज्यादा वक्त बिल्कुल भी नहीं है। काइल रेडियो में बात करने की कोशिश कर रही है। उनकी किस्मत अभी थोड़ा सा उनका साथ दे देती है। वो लोग रेडियो में मैसेज भेज रहे हैं कि हम लोग फंसे हुए हैं, प्लीज हमें आके बचाइए। लेकिन इसी वक्त रेडियो भी खराब हो जाता है। अब उन्हें इतना तक नहीं पता कि उनका मैसेज गया भी है या नहीं। अब उन चारों के पास कोई रास्ता नहीं बचा। उन्हें उस कमरे से बाहर निकलना ही पड़ेगा, वरना वो यहाँ कब तक रहेंगे। टॉम सबको समझाता है कि हम लोगों को यहाँ से निकलना पड़ेगा। सब कोई वहां से निकलते हैं और अब आता है इस कहानी का सबसे खौफनाक क्लाइमैक्स, क्योंकि उनके सामने आती है सबसे खतरनाक मगरमच्छ। याद है ना वो बुरा सा आदमी क्या कह रहा था कि जिसके चेहरे पे दाग है उससे बच के रहना, क्योंकि वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। इस मगरमच्छ का नाम भी गांव वालों ने दिया था और इसका नाम था क्रिस्टीना। क्रिस्टीना अब उनके सामने आ जाती है। सबके सब डरे हुए हैं, लेकिन एलिस को पता है कि शायद क्रिस्टीना को क्या चाहिए। एलिस अपने बैग से क्रिस्टीना के अंडे निकाल के उसे देती है और सब ये समझ जाते हैं कि ये मगरमच्छ उनके पीछे क्यों पड़े हुए थे। लेकिन अब क्रिस्टीना को अंडे नहीं बल्कि कुछ और भी चाहिए। वो एलिस का हाथ खा लेती है और एलिस को उठा के दीवार में फेंक देती है। उस केबिन से काइल को एक गन भी मिली थी। वो क्रिस्टीना के ऊपर गन से हमला करती है। क्रिस्टीना को बहुत गुस्सा आ रहा है। मौके का फायदा उठा के सब कोई वहां से भाग जाते हैं, लेकिन अब वहां पर सिर्फ क्रिस्टीना काइल बची है। काइल को पता था कि उसकी छोटी सी गलती उसे मौत के मुंह में ले जाएगी। क्रिस्टीना काइल की तरफ उछलती है, लेकिन इसी बात का फायदा उठा के काइल क्रिस्टीना की आंख पे हमला कर देती है। क्रिस्टीना तड़पने लगती है और काइल मौके का फायदा उठा के वहां से बाहर निकल जाती है, लेकिन काइल को अपने दोस्तों का बदला लेना था। फाइनली काइल क्रिस्टीना को मार के अपने दोस्तों का बदला लेती है। वो लोग वहां से निकलते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि क्या उन्हें कोई बचाने आएगा या नहीं। लेकिन अब किस्मत उन पे मेहरबान थी, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि रेडियो का मैसेज रेस्क्यू टीम तक पहुंच चुका है और वो टीम उन्हें बचाने के लिए वहां पर आ जाती है। इस हादसे को कई हफ्ते बीत जाते हैं और अब काइल इस हादसे से निकल के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही बहादुर लड़की बन जाती है और फाइनली वो अपने भाई के अस्थियों को भी नदी में बहा देती है। आप लोगों को क्या लगा ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि फ्रैंक अभी भी जिंदा है और शायद फ्रैंक धीरे धीरे करके एक शैतान बनता जा रहा है। मुझे लगता है कि इसका नेक्स्ट पार्ट आना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।